अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ, शाइयाँ, पिगमेंटेशन, दाग, धब्बे, फ्रेकल्स, मेलाज्मा, इन सब की प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। एक बहुत ही सिंपल सी रिक्वेस्ट होती है मेरी कि आप मेरी बताई हुई वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, ताकि बीच की बताए हुए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। जब तक हम प्रॉब्लम की सतह तक नहीं पहुंचेंगे, उस रेमेडी का पावर कैसे समझ पाएंगे। अगर सर दर्द हो रहा है, हम टैबलेट खा लेंगे, गोलियां खा लेंगे, लेकिन अगर हम ये जान जाएं कि हमें सर दर्द हो क्यों रहा है, तो शायद उसका सॉल्यूशन हमारे लिए ज़्यादा कारगर हो। हेलो माय लवली पीपल आउट देयर, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब बताने वाली हूँ कि हाइपरपिगमेंटेशन होता क्या है, कैसे होता है ये, इसको ट्रीट कैसे करेंगे हम, क्या रेमेडी है इसकी, एंड सम गोल्डन टिप्स विच विल हेल्प यू prevent these pigmentation later on. Now without any further ado, let's get started, and before that, hold on. Please subscribe my channel if you haven't till now. Like this video and put your thoughts in the comment box. Now let's get started. हमारी स्किन की सतह में एक सेल होता है जिसका नाम है मेलानोसाइट्स, और वो प्रोड्यूस करता है मेलानिन। अब मेलानिन काम उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा एक्साइटेड होकर ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने लगता है। मेलानिन का काम ये है कि हमारे स्किन को किसी भी तरीके के डैमेज से, स्पेशली सन डैमेज से बचाए, और हमारे स्किन की जो भी प्यारी सी कलर होती है वो हमें मेलानिन देता है। और जब ये मेलानिन ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगती है हमारे स्किन पर, तब हम में से कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम फ्रेकल्स की, कुछ को मेलाज्मा की, कुछ को हाइपरपिगमेंटेशन की, कुछ को एज स्पॉट्स की। और अचानक से ये मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ क्यों जाते हैं? इसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओवर एक्सपोजर ऑफ योर स्किन इन सन, इन यूवी रेज। और ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन बाहर निकले हो और सन की वजह से आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, नहीं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हमने सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया है, या धूप में निकलते समय छाता नहीं लिया है, या चेहरे को ढका नहीं है, तो डाउन द लाइन हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है इफ़ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। व्हेन आई से ड्रिंकिंग एज इन अल्कोहल, दैट कुड बी अनदर रीज़न ऑफ पिगमेंटेशन ऑन योर फेस। थर्ड रीजंस होते हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस। फोर्थ रीज़न है कंज्यूमिंग सम टाइप्स ऑफ मेडिकेशन, एंड मोस्ट लाइकली इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल्स। यहाँ पर ख़त्म होता है एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, और वो ये कि हम जान चुके हैं अब तक कि हमारे चेहरे पर ये सब प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इन सिंपल वर्ड्स। नाउ हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है। नाउ दैट इज़ टू नो दी रेमेडीज। जो भी रेमेडी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, उस रेमेडी का पहला काम ये है कि मेलानिन की प्रोडक्शन को वो कम करेगा, और दूसरा स्किन की जो सेल की जो रीजनरेशन है उस प्रोसेस को बढ़ा देंगी। ये जो रेमेडी है, इट्स गोइंग टू बी एन AM to PM रेमेडी। इसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल। आपको सुबह में भी कुछ चीज़ें करनी है और रात को सोने के पहले भी कुछ चीज़ें करनी है, बट ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज़ ये चीज़ें ज़रूर करना, बिकॉज सेल्फ केयर, सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वन मस्ट डू। अगर आपको सबसे पहले अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से एक बार वॉश करना है और तौलिए से सुखा लेना है। उसके बाद आपको चाहिए होगा फ्रेश एलोवेरा जेल। अगर घर पर नहीं है तो प्लीज़ जाकर बाहर से ले आएँ, बिकॉज दिस प्रोसेस, दिस रेमेडी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट फ्रेश एलोवेरा जेल। प्लांट से आपको एक फ्रेश पत्ती लेनी है, उसको धोने के बाद ऐसे 30 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए भी आप छोड़ सकते हैं, 20 से 30 मिनट के लिए आपको ऐसे छोड़ देना है, ताकि उसमें जो येलो सब्सटेंस है वो निकल जाए, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर आवर स्किन। वापस से एक बार धो ले, और ये पूरी की पूरी लीफ आपको नहीं लगेगी, एक छोटी सी अमाउंट लगेगी, जो मेरे यहाँ हाथ में आप देख रहे हैं। बाकी का पत्ता आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बाकी के दिन आप उसे यूज़ कर लें। अब इसके साइड को आप हटा लें, और ऊपर का लेयर भी आपको यहाँ पर हटाना पड़ेगा, ताकि हम जेल को स्कूप आउट कर सकें। उसके बाद पत्ते की ऊपर की लेयर को आपको हटाना है, और जेल को एक मिक्सर जार में रखना है। आप चाहें तो कटोरे में भी जेल को गुलाब जल और नींबू के साथ मिक्स कर सकते हैं। आई हैव यूज्ड अ मिक्सर ग्राइंडर हियर। इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट। और ये जो बची हुई जो एलोवेरा जेल है, प्लीज़ डोंट थ्रो इट।
बहुत ही काम की चीज़ है ये। आप चाहें तो उसको डार्क एल्बो या डार्क नेक पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने पैरों पर इसको रगड़ लिया है। इट गिव्स अ वेरी इवन टोन एंड अ वेरी नाइस टेक्सचर टू माई फीट। यहाँ पर मैंने वापस से एलोवेरा जेल में 4 बूंद नींबू और 4 बूंद गुलाब का जल डाला है और इसको 2 से 3 सेकेंड के लिए ग्राइंडर में चला लिया है। एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल जेल दैट यू गेट आउट ऑफ इट। सुबह उठते ही वंस यू फ्रेशन अप, इस जेल से आपको अपने चेहरे पर मसाज करना है। मसाज करने के पहले ये ध्यान दें कि चेहरे को आपने साफ़ पानी से धो लिया हो। इस जेल से 2 से 3 मिनट तक अफेक्टेड एरियाज़ से लेकर पूरे चेहरे पर आप मसाज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस जेल को अपने चेहरे पर 30 मिनट तक मिनिमम छोड़ना है। चाहे तो उससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम 30 मिनट तक आपको इसे अपने चेहरे पर रहने देना है। उसके बाद आप इस जेल को नॉर्मल टैप वाटर से धो लें, कोई फेस वॉश नहीं इस्तेमाल करनी है आपको इसके बाद। उसके बाद आप चाहें तो एक टोनर लगा सकते हैं। मैं इसके बाद गुलाब जल इस्तेमाल करती हूँ। इफ़ यू डोंट वांट यू कैन स्किप दैट प्रोसेस। लेकिन 2 मैंडेटरी स्टेप है इसके बाद, विच इज़ मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। विच एवर मॉइस्चराइजर you are using, you can continue with that, and you have to use sunscreen का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने हाइपोपिगमेंटेशन को ट्रीट करना चाहते हैं। तो इस स्टेप में हमने एलोवेरा जेल इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि एलोवेरा में होता है एक एलोइन विच इज़ अ डीपिगमेंटेशन एजेंट, और आपको इस जेल का इस्तेमाल हर दिन करना है until you treat your pigmentation. नाउ फॉर द नाइट केयर रूटीन हमें चाहिए एक स्क्रब, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच चीनी ली है, थोड़ी सी नींबू, आधी चम्मच शहद, एंड दैट इज़ ऑल। इसको आपको ऐसे टेक्सचर में रखना है कि चीनी आपकी ग्रैन्युलर ही रहे। आपको इसे बहुत पाउडर या पूरा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने बनाना है एक फेस पैक। इसके लिए आपको चाहिए होगा आलू का जूस। आलू के जूस के लिए आपको एक आलू लेनी है, उसे साफ़ करना है पानी से, छील भी लेना है साथ ही साथ, और फिर ग्रेट करना है ताकि हम उससे जूस निचोड़ सकें। फिर आपको लेनी है 1 बड़ी चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। मैंने यहाँ पर छोटी चम्मच से ली है तो 2 बार लिया है। उसके बाद आपको चाहिए होगी थोड़ी सी दही यानी कि कर्ड। मैंने यहाँ पर एकदम फ्रेश कर्ड यूज़ किया है, एंड दैट इज़ व्हाट यू शुड ऑल्सो डू। 3 दिन से ज़्यादा पुरानी दही हो तो उसका इस्तेमाल ना करें। फिर आपको इसमें मिलानी है आधी छोटी चम्मच शहद, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आलू का जूस जो अभी हमने लिया। आलू का जूस जब भी आप मास्क बनाएं तभी के तभी यूज़ करें। पुरानी रखी हुई आलू का रस, आलू की जूस आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। फेस मास्क की कंसिस्टेंसी आप कुछ ऐसी रखना जो ना बहुत रनी हो ना बहुत टाइट हो, आपके चेहरे पर आराम से लग जानी चाहिए। स्क्रब को इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है। जो आपको क्लिंजर यूज़ करनी है वो मैंने यहाँ पर आई बटन पर दे रखी है, आप वो वाली क्लिंजर यूज़ करना। उसके बाद आपको अपने स्क्रब को चेहरे पर हल्के हाथों से यूज़ करना है 1 मिनट तक। 1 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। शुगर इस्तेमाल करने का मकसद हमारा ये है कि जब कभी भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे अपनी हाइपोपिगमेंटेशन ट्रीट करने के लिए, तो वो आपको ग्लाइकोलिक पील की ऑप्शन देंगे। एंड शुगर इज़ द नेचुरल एजेंट, इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड। तो हम यहाँ पर ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल करके अपने पिगमेंटेशन के अपीयरेंस को कम करेंगे। ये स्क्रब आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल करनी है। इसके बाद स्क्रब को एक गीले टॉवल से लेकर आपको वाइप ऑफ कर लेना है। अब बारी आती है फेस मास्क लगाने की। फेस मास्क आपको हफ्ते में 3 दिन लगानी है। तो आप इस फेस मास्क को अफेक्टेड एरिया पे भी लगा सकते हैं, चाहे तो पूरे के पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके बाई प्रोडक्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। पिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो चली जानी है, साथ ही साथ आपका जो चेहरा है वो बहुत ही खिला खिला लगने लगेगा हर वक्त। इस फेस मास्क में हमने इस्तेमाल किया है राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। चावल के आटे में ऐसी नेचुरल बहुत सारी खूबियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आराम से चली जाती है। साथ ही साथ हमारे चेहरे को ये ब्राइटन एंड टाइटन भी करता है, एंड इट गिव्स अ वेरी यंग अपीयरेंस टू आवर स्किन। हाइपोपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को हटाने के लिए एक और चीज़ बहुत कारगर होती है जो है लैक्टिक एसिड, एंड दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड कर्ड इन दिस फेस मास्क, जो अगेन हमारे फ्रेकल्स, हमारे हाइपोपिगमेंटेशन, मेलाज्मा, एज स्पॉट, इन सब की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ही आसान करेगा। जो मैंने स्क्रब बताई है वो आपको हफ्ते में 2 ही दिन इस्तेमाल करनी है, और ये जो फेस मास्क है ये आपको हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करनी है। तो आप चाहें तो 2 आपके ऐसे दिन हो सकते हैं हफ्ते में जिस दिन स्क्रब और फेस मास्क आप दोनों यूज़ करें साथ में, और 1 दिन हफ्ते का ऐसा होगा जिस दिन आपको सिर्फ फेस पैक इस्तेमाल करनी है। और हफ्ते के बाकी के जो दिन हैं उन दिन आप अपने
रेगुलर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट के बाद आपका ये मास्क सूख जाएगा और फिर आपको इसे नॉर्मल टैप वाटर से वॉश ऑफ कर लेना है। जब आप मास्क को चेहरे पर से हटाएं तो पानी को ऐसे चेहरे पर छींटे मारे कि आपको रगड़नी नहीं पड़े मास्क और अपने आराम से ये हट। इसके बाद आपको चेहरे पर लगाना है मॉइस्चराइजर एंड यू हैव टू एंड इट विद अ विटामिन सी सीरम। इस्तेमाल मैंने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि विटामिन सी होता है एब्जॉर्बिक एसिड। जस्ट पहले मैंने आपको आलू के जूस के इस्तेमाल के टाइम पर बताया था। तो हमने जो भी चेहरे पर किया है इन सब के फ़ायदे को हमारे स्किन तक ले जाने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली करना है, घर पे हैं तो भी करना है। आपको कौन सी सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है अगर उस पर कन्फ्यूजन है तो अगर आप कोई ऑलरेडी अच्छी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं देन प्लीज़ कंटिन्यू विद इट। इफ़ नॉट देन लुक आउट फॉर अ सनस्क्रीन जो PA++ हो एंड SPF 40 हो। 40+ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बट 40 के नीचे वाले इस्तेमाल मत करना। नेक्स्ट इज कीपिंग योर बॉडी टॉक्सिन फ्री। Reduce your consumption of alcohol and your smoking and you see the magic of natural remedies that starts happening on your body and your face and your skin. Last but definitely not the least, please use a very good vitamin C serum. आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। As of now, I use something which is market based. If you want, I can share that. अगर आपके पास already है एक तो please go ahead and use it. Please like my video, subscribe my channel and hit that bell icon so that आगे आने वाले सारे amazing DIY remedies की notification आपको मिलती रहे। Now please take care. Bye bye. See you next week.